बर्फ से ढकी चोटियों के बीच बसा देवताओं की भूमि मनाली। यहाँ हर पेड़ एक कहानी कहता है और हर वादियों में गूंजती है प्रकृति की मधुर सरगम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ मनाली की उन 10 बेहतरीन जगहों की यात्रा पर, जो हर ट्रैवल की विश लिस्ट में होनी ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक सफर जिसमें एडवेंचर भी है, सुकून भी है और कुछ लम्हे जो यादों में बसे रह जाएंगे। दिल्ली से मनाली का सफर जितना लंबा था उतना ही खूबसूरत भी। जैसे जैसे हम ऊंचाइयों पर चढ़ते गए वैसे वैसे गर्मी पीछे छूटती गई। पेड़ों का रंग गहरा होने लगा और हवा में एक ठंडक सी घुलने लगी। हर मोड़ एक कहानी कह रहा था, कभी झरने की, कभी घाटियों की और कभी हमारे बदलते मूड की। मनाली में सबसे पहले पहुंचते ही हमने होटल देखा और यहाँ के होटल एक अजीब ही तरीके से बनाए गए हैं। पूरा ऑल ओवर वुडन का काम होता है, चारों तरफ हरियाली होती है। हर होटल की विंडो से आपको एक नज़ारा अलग ही दिखता है। वैसे तो हमारे होटल ग्राउंड फ्लोर पे था तो हमें वो नज़ारे नहीं देखने को मिले, पर हमें एक अनोखी चीज मिली। यहाँ पर एक क्लब था, यहाँ पर आप अपनी सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। बहुत सारी गेम थी, हमने भी यहाँ पर बहुत इंजॉय किया। और यहाँ की छतें और यहाँ के रूम्स बहुत ही यूनिक डिजाइन के थे। इट्स अमेजिंग। और जो क्लब था हमने उसमें बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की, जो मैं आपको आने वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी। रात को सोने के बाद जब सुबह आंखें खुलती हैं तो सामने कुछ ऐसा नजारा दिखता है। इस दिन के हमारी विश लिस्ट में सबसे फर्स्ट नंबर पर था हिडम्बा देवी मंदिर, पौराणिक और प्रकृति का संगम। अब चलिए उस जंगल की ओर जहां देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच छिपाए हिडम्बा देवी मंदिर। महाभारत के भीम की पत्नी हिडम्बा को समर्पित है ये मंदिर। ना सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि वास्तुकला के लिहाज से भी अनोखा है। इसकी कलाकृतियां, इसकी आकृति, इसका डिजाइन, इट्स अमेजिंग। ये बहुत ही देखने में और फोटोग्राफी के लिए इट्स अमेजिंग। और मंदिर के चारों ओर फैला हरियाली, सब कुछ एक आध्यात्मिक शांति देता है। यहाँ आ पाएंगे तो आपको चारों तरफ शांति ही शांति दिखेगी। यहाँ वैसे कहने के लिए लोग बहुत सारे हैं क्योंकि मान्यता ही उतनी बड़ी है। स्थानीय लोग मानते हैं कि देवी हिडम्बा आज भी यहाँ वास करती है और अपने भक्तों की रक्षा करती है। पुराना मनाली एक और ही दुनिया है। यहाँ की गलियों में समय ठहरा हुआ सा लगता है। हर दीवार, हर दुकान, हर मोड़ कुछ कहता है। यहाँ की रातें चांदनी में डूबी होती हैं और सुबह सूरज की मुस्कान से शुरू होती है। वो व्यास नदी जैसे खुद हिमालय का संगीत। इसके किनारे बैठो तो लगता है समय रुक गया है। पानी की कलकल में एक मधुर गीत छुपा है, प्रकृति का प्रेम। कभी शांत, कभी ऊग। ये नदी जैसे सिखाती है बहना, चाहे जैसी भी राह क्यों ना हो। मनाली सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, ये सोचने की जगह है। जब आप अकेले नदी किनारे बैठते हैं या पहाड़ों को चुपचाप देखते हैं तो खुद से बातें होने लगती हैं। या ना टाइम की टेंशन होती है, ना लाइफ की रेस। बस आप होते हैं और आपके सामने प्रकृति, असली, साफ और सच्ची। घूमने के लिए तो और भी बहुत सारी जगह है, पर जहाँ हमारी प्रकृति आ जाती है उससे बेटर कोई जगह हो ही नहीं सकती। सेकंड प्लेस हमारा था माल रोड, मनाली की धड़कन। अगर आप मनाली आए और माल रोड नहीं घूमे तो मतलब आपने मनाली नहीं देखा। हर शहर का एक दिल होता है और मनाली का दिल है माल रोड। यहाँ की चहल पहल, रंग बिरंगी दुकानें, हिमाचली शॉल्स, लकड़ी की कलाकारी और लोकल फूड की सुगंध, सब कुछ एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। सर्दियों में जब बर्फ गिरती है तब यही माल रोड परी कथा जैसा लगने लगता है। माल रोड मनाली की धड़कन ही नहीं, यहाँ की रौनक भी है। अगर आप माल रोड घूमने निकले हैं तो जरूर देखिएगा कि यहाँ पर कितनी रौनक है। मतलब एक अलग ही दुनिया बसती है इस माल रोड में।
सबसे खास बात यही है, यहाँ की सुबह की शुरुआत ही किसी फिल्म के सीन जैसी लगती है। नेक्स्ट डे हम पहुंच गए, तैयार हो गए अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए। ये लोकेशन है कि अद्भुत, अपनी प्रकृति के लिए, अपनी औषधि के लिए और चमत्कार के लिए जानी जाती है। अगर आप मनाली आए तो इस जगह पे आप जरूर आना। तो ये लोकेशन है वशिष्ठ मंदिर, जो अपने ही नाम की तरह वशिष्ठ है। मनाली से करीब 3 किलोमीटर दूर बसा वशिष्ठ गांव, जहां स्थित है ऋषि वशिष्ठ को समर्पित यह प्राचीन मंदिर। पर इसकी खास बात यहाँ की गर्म पानी के कुंड है, जो प्रकृति रूप से गर्म है, जहाँ पे महिलाओं को जाना वर्जित है, लेकिन पुरुष वहां जा सकते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि इस पानी में नहाने से कई रोग दूर हो जाते हैं। भीषण ठंड में भी लोग यहाँ आकर डुबकी लगाते हैं, जैसे शरीर नहीं आत्मा को नहलाया जा रहा हो। और यहाँ पर ही आपको राम मंदिर भी मिल जाएगा, जो आपको ऊपर की साइड पे मिलता है। यहाँ से भी आपको अद्भुत नज़ारे देखने को मिलेगा। और वैसे भी यहाँ के मंदिरों की जो कलाकृति है वो बहुत ही सुंदर है, क्योंकि पत्थर पे कलाकृति बनाना तो फिर भी इजी होता है, लकड़ी, लेकिन लकड़ी को काटना इट्स वेरी डिफिकल्ट। और आप देख सकते हैं कि इस मंदिर की जो लकड़ी पे कलाकृति की गई है वो बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पे आपको ज्यादातर काम वुडन का ही मिलेगा। वशिष्ठ मंदिर घूमने के बाद हमारी नेक्स्ट लोकेशन है अंजनी महादेव मंदिर, हिम शिवलिंग का चमत्कार। सोलांग वैली से थोड़ी पैदल चढ़ाई पर स्थित है अंजनी महादेव मंदिर। हेलो गाइस, हम जा रहे हैं अंजलि महादेव मंदिर और यहाँ का व्यू ऑसम है एकदम। मैं भी आ रहा हूँ। यहाँ से आप गाड़ी से भी जा सकते हो, पर फिलहाल हम पैदल जा रहे हैं। पैदल जाने में वो मजा वो तारी में नहीं है, ये क्योंकि जो पैदल से मजा है वो गाड़ी में नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पीछे आपको ये गाड़ियाँ मिल जाएगी जो कि जाती है, लेकिन हम पैदल जा रहे हैं। तो देखते हैं कब तक पहुँचेंगे, और जैसे ही पहुँचेंगे हम आपसे फिर मिलते हैं। क्योंकि यहाँ हनुमान जी की माता जी ने शिव की आराधना की थी उनके दर्शन के लिए, इसीलिए इसे अंजनी महादेव मंदिर भी कहा जाता है। क्योंकि हनुमान जी की माता का नाम क्या था? अंजनी देवी, इसीलिए इसका नाम पड़ा अंजनी महादेव मंदिर। कहते हैं कि यहाँ पे सर्दियों में बर्फ से छोटा सा शिवलिंग बन जाता है, इसीलिए इसे अमरनाथ भी कहा जाता है। इसे आप हिमाचल का अमरनाथ भी कह सकते हैं। यहाँ तक पहुँचना थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन जैसे जैसे आप चढ़ते जाएंगे रास्ता खुद आपको एक आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देगा। रास्ते में आपको एक ऐसे ऐसे अद्भुत नज़ारे दिखेंगे जो आप देख सकते हैं। इट्स अमेजिंग। वैसे आप जा सकते हैं, इसे गाड़ी से भी जा सकते हैं, यहाँ पे आपको अवेलेबल है, आप गाड़ी से भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप पैदल चढ़ाई करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अलग और एक अद्भुत नज़ारे देखने को मिलेंगे, और अलग ही अनुभव होगा। और बर्फ से घिरा मंदिर, जब यहाँ बर्फ पड़ती है तो यहाँ से बर्फ से घिरा मंदिर और उसमें झरने की धारा और बर्फीले शिवलिंग की झलक बस अलौकिक अनुभव है। जैसे ही आप अंदर जाएंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार मतलब एक झरना बहता रहता है जो डायरेक्ट शिवलिंग पे गिरता है। बस उसी से ही बर्फ का शिवलिंग बन जाता है जब यहाँ पर बर्फ पड़ती है, बेसिकली सर्दियों में। लेकिन ये जून का महीना है तो यहाँ पे आपको बर्फ देखने को नहीं मिल सकती। यहाँ से हम चलते हैं एक अद्भुत नज़ारे की ओर, क्योंकि हम रास्ते में आते वक्त आपने जैसे देखा कि सोलांग वैली से पड़ता है, मतलब सोलांग वैली से स्टार्ट होता है, तो हमने इस वक्त सोलांग वैली नहीं घूमा था। अब हम जाएंगे सोलांग वैली घूमने। नेक्स्ट लोकेशन है हमारी सोलांग वैली। सोलांग वैली यानी वो घाटी जो हर मौसम में अपने अलग रंगों में ही नजर आती है। सर्दियों में जहां आपको दूर दूर तक बर्फ की चादर बिछी हुई दिखाई देगी, वहीं जून में आप देख सकते हैं यह एक हरे भरे स्वर्ग में बदल जाती है। चारों ओर हरी घास, खुले नीले आसमान और एडवेंचर का भरपूर मौका। पैराग्लाइडिंग, रोपवे, घुड़सवारी और भी बहुत सारे एडवेंचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बर्फ ना सही पर रोमांच की कोई कमी नहीं होती। यहाँ पर थोड़े लोग ज्यादा मिलेंगे लेकिन सुकून वही मिलेगा जो हर वक्त मिलता है। पता है आपने सोलांग वैली यूट्यूब इंस्टाग्राम पे जो देखा होगा उससे थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि ये जून है। जून में आपको बर्फ मिलना मनाली में थोड़ा मुश्किल है। यहाँ का हर दृश्य, हर तस्वीर इंस्टाग्राम से कहीं आगे की बात करता है।
मनाली में तो बर्फ मिली नहीं, तो हम निकल पड़े बर्फ को ढूंढने के लिए। बर्फ मिलने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उसके लिए आपको मनाली से ऊपर जाना होगा। तो हम भी चल दिए बर्फ ढूंढने के लिए, और रास्ते में हमने बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर किया। तो चलिए चलते हैं, आगे देखते हैं कि नेक्स्ट लोकेशन कौन सी होने वाली है। अब बारी है अटल टनल की, वो रास्ता जो पहाड़ों को चीरकर सपनों को जोड़ता है। ये लगभग 1000 फीट मतलब 9 किलोमीटर लंबी है अप्रोक्सीमेटली। जब आप इसे मतलब इसके अंदर से जाएंगे तो आप देखेंगे कि कितनी लंबी है। इसका नाम रखा गया है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, जिन्होंने हिमाचल से गहरा प्रेम रखा। यहाँ से गुजरते समय ऐसा लगता है मानो हिमालय खुद रास्ता बना रहा हो, क्योंकि पहले जब ये अटल टनल नहीं थी तो कहते थे कि यहाँ का रास्ता बहुत ही मुश्किल होता था आगे जाने का, लेकिन जब से ये अटल टनल बनी है तो ये रास्ता बहुत ही इजी हो गया है। इसे पार करने के बाद आप पहुंचते हैं ब्यूटीफुल सिसु, जो हमारी नेक्स्ट लोकेशन भी है। टनल से निकलकर जैसे ही आप सिसु पहुंचते हैं, आपको एहसास होता है कि हिमाचल की सुंदरता सिर्फ बर्फ में नहीं है, उसकी हर ऋतु में है। आपको भले ही यहाँ बर्फ देखने को ना मिले, पर सूरज की रोशनी में चमकते पहाड़, खिलखिलाते गांव वाले और बैकग्राउंड में बर्फ से ढकी दूर की चोटियां, वो दृश्य सब कुछ कह जाता है। यह जून की गर्मी से भागकर ठंडी हवा में राहत पाने की सबसे सुंदर जगह है। यहाँ पे आपको झील मिल जाती है, जहाँ पर आप अपनी राइडिंग भी कर सकते हैं। झील के अंदर मतलब बोटिंग करने को आपको मिल जाती है, लेकिन हमें इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी, इसलिए हमने बोटिंग नहीं की, हमने बैठना ज्यादा पसंद किया। यहाँ पे आप जिप लाइन कर सकते हैं, जिप लाइन करके आप दूसरी साइड झरने का भी आनंद ले सकते हैं। वैसे सिसु के बारे में आप जितना चाहें उतना देख लीजिए, मतलब आपको कम ही लगेगा। मेरे पास सिसु को एक्सप्लेन करने के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि जब तक आप यहाँ आएंगे नहीं, आपको पता नहीं लगेगा कि सिसु कैसा है। हेलो गाइस, सो अभी हमारा मनाली का ब्लॉग चल रहा है। अभी हम कहीं से उतर के नीचे आ गए हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि मुझे ट्रैकिंग बहुत पसंद है, तो क्यों ना एडवेंचर कर लिया जाए। तो मैं आपको बेसिकली दिखाती हूँ वो स्पॉट जहाँ से मैं उतरी हूँ। वो आप देख रहे हो ना पीछे ऊपर कैंप ब्लू कलर का, तो बस वही कैंप से ही हम लोग उतर के नीचे आ गए। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा ही है। और वहाँ से उतर के हम नीचे आ गए और हम यहाँ देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे नदी बह रही है। फिलहाल हम कैंपिंग के लिए जा रहे हैं, और आप कैंपिंग की वजह से ही हो जाएगा, तो आप देखना कि कितना बेस्ट लगने वाला है। मैं आपको पूरा कैंपिंग का दिखाऊंगी कि कैंप कैसे करते हैं। और इस मतलब मनाली में अगर आप मनाली में आए और सिर्फ मनाली घूमे तो कुछ नहीं, हम बारांचल जा रहे हैं और वो बहुत ही अमेजिंग है। तो हम मिलते हैं, और बाकी मैं आपको पीछे का व्यू दिखाती हूँ। देखिए हमसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा व्यू है, मतलब इससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, मैं आपको बता नहीं सकती। इट्स अमेजिंग। देखिए देखिए सारे लोग कैसे मस्ती करते हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, वो भी पानी
सीन है। तो चलिए हम भी चलते हैं मस्ती करने और पानी में। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. शुरू से आगे बढ़े, हम बहुत ज्यादा थक गए थे तो हम रास्ते में रुके कैंपेनिंग की जगह पे, मतलब चिस्पा। चिस्पा एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप आराम कर सकते हैं, कैंपिंग का लुत्फ उठा सकते हैं और मस्ती कर सकते हैं। होटल के रूम में रहना तो एक अलग ही अनुभव है, लेकिन जब नदी किनारे बने एक टेंट में रहते हैं तो यहाँ का लुत्फ अलग ही होता है। ठंडी ठंडी हवा, बहुत सारा खुला माहौल, इट्स अमेजिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम कैंपिंग कर रहे हैं और कैंपिंग में हम रुके हुए हैं। रात को इतनी ठंड थी, आप बिलीव नहीं करोगे कि यहाँ की जो पाइपलाइन है वो सब जम जाती है और यहाँ पे आपको पानी तो सुबह मिलेगा ही नहीं। मतलब हमें कैंपिंग वाले भैया को बोलना पड़ा सुबह कि भैया पानी ऑन कर दो, पानी नहीं आ रहा है। तो वो बोले कि पाइपलाइन जो है वो बर्फ से जम गई है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ रहना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मतलब पहाड़ों पर जिंदगी इतनी आसान भी नहीं होती। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे नदी बह रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये नाइट का व्यू हमारे कैंप का। कैंप में हमें बहुत मज़ा आ रहा है, लिटरली मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, इतना अमेजिंग है सब कुछ, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। सो आई होप सो कि आपको बहुत मज़ा आया होगा और आप लोगों ने भी मेरे साथ बहुत इन्जॉय किया होगा। पर लिटरली मैं आपको पूरा ब्लॉग दूंगी और आप देखना कि वो लिटरली अच्छा है या नहीं, ठीक है। और आप अगर मनाली आते हैं और कैंपिंग नहीं करते तो मनाली आने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं सही बता रही हूँ। अगर आप मनाली आए हैं तो आइए, यहाँ पे कैंप लगाइए, मस्त बातें कीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है आपको, ठीक है। सो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। और कल हम जाएंगे, कल के लिए सरप्राइज है, कल हम जाएंगे, मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको, लेकिन कल जहाँ जाएंगे वो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। तो कल आप हमारे साथ बने रहिएगा और प्लीज़ कल का दिन मिस मत कीजिएगा क्योंकि बहुत इंजॉयबल होने वाला है। सो बाय बाय, मैं भी चलती हूँ सोने के लिए और आप भी जाइए। गुड नाइट। सो जैसे ही हमारी सुबह टैंक में आँख खुली तो मैंने टैंक के बाहर जाकर देखा, मतलब मैं क्या बताऊं, मेरी आँख खुली की खुली रह गई। ये नज़ारा देख के मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये नज़ारा रियल में मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। ऊंचे ऊंचे पहाड़, उसमें से निकलता सूरज, चारों तरफ फैली रोशनी धूप की, और धूप की किरणें नदी पे जब पड़ती है तो वो कितनी सुंदर दिखती है, इसका मैं आपको अंदाजे से बता भी नहीं सकती। मेरे लिए ये नज़ारा बहुत ही अद्भुत था, मैंने ये नज़ारा पहली बार देखा था। सो टैंक से निकलकर हम चल पड़े चाय पीने के लिए रोड पे, उनको रोड को एक्सप्लोर करने के लिए। वैसे जिस्पा के रोड जितने आपको मतलब खाली दिखते हैं वो उतने ही ज़्यादा अद्भुत भी दिखते हैं। पहाड़ों से भी बहती नदी और उसके साइड में जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं। वैसे जिस्पा जो है वो एक ऐसी जगह पे बसा हुआ है जहाँ पे आपको दूर दूर तक दुकानें बहुत कम मिलेंगी। जैसे जैसे आप उसके आगे जाते जाएंगे तो आपको दुकानें बिल्कुल ऑलमोस्ट नाक के बराबर मिलेगी। कई कई दूर किलोमीटर पे एक छोटी मोटी दुकानें मिल गई तो मिल गई, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो हमने सोचा जिस्पा से ही सब कुछ रेडी होकर फिर हम आगे बढ़ेंगे ताकि हमें आगे कोई दिक्कत ना हो।
करने के बाद हम चल पड़े अपने आगे बर्फ की यात्रा पर। रास्ते में इतने सुंदर सुंदर नज़ारे देखकर मेरा तो मतलब पेशेंस ही खत्म होता जा रहा था कि जब दूर से पहाड़ों पर बर्फ इतनी सुंदर दिखती है तो बर्फ जब हाथ में आएगी तो कितनी सुंदर दिखेगी। मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि मुझे उतनी अच्छी बर्फ देखने को मिलेगी जितनी अच्छी मैं सोच रही हूँ, पर रास्ते में नज़ारे देख के बहुत ही आनंद आ गया। मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखना और चलते हुए गाड़ी में मतलब एक अलग ही अनुभव होता है। यहाँ आपको ना बात करने का दिल करता है ना किसी को कुछ देखने का, बस मन करता है कि चलते जाओ और ये गहरी गहरी खाइयाँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़, पहाड़ों पे जमी बर्फ, बस ये देखते जाओ और नज़ारों का लुत्फ उठाते जाओ। फिर चल पड़े हम बर्फ ढूंढने के सफर पर। आगे हमें एक और अद्भुत जगह दिखने वाली थी जिसका नाम मैं आपको अभी नहीं बता सकती, और वो जगह इतनी अमेजिंग है, पर मुझे अफसोस है कि मैं वो जगह पे रुककर फोटोग्राफी नहीं कर पाई। वो जगह मैंने सिर्फ रास्ते में ही देखी, बट कोई बात नहीं। माय नेक्स्ट लोकेशन है सूरज ताल, प्रकृति की परी कथा। जिस लोकेशन की बात मैं आपको कर रही हूँ वो है सूरज ताल। सूरज ताल यानी सूर्य का ताल, भारत की तीसरी सबसे ऊंची झील और लेह मनाली हाईवे पर एक रत्न की तरह बसी हुई है। कहा जाता है कि सूर्य देव ने यहाँ स्नान किया था और तभी से यह झील पवित्र मानी जाती है। ऊंचाइयों पर स्थित यह झील इतनी शांत है कि इसकी सतह पर आसमान भी खुद को निहारता है। चारों तरफ बर्फ, नीला पानी और पूरी तरह शांति। यह दृश्य जीवन भर याद रहता है। अगर कहे तो सूरज ताल भगवान का एक वरदान है जो इतना सुंदर है कि चारों तरफ मतलब सफेद पहाड़ों से ढकी पहाड़ियां और बीच में नीले कलर का सूरज ताल, मतलब नीले कलर का एक तालाब कह सकते हैं। मतलब इतना सुंदर है, इसका वर्णन भी मैं आपको अपने शब्दों में नहीं कर सकती, जैसा आप देख ही रहे हैं। अब सोचिए ये तो सिर्फ चलते चलते हमने देखा, ये रियलिटी में कितना सुंदर होगा जो यहाँ पे रुकता होगा। मतलब मैं भी रुकना चाहती थी पर मैं रुक नहीं पाई, बट कोई बात नहीं। अब जैसे जैसे रास्ता कटता जा रहा था वैसे वैसे बर्फ नजदीक आती जा रही थी। अब तो बर्फ इतनी नजदीक आ चुकी थी कि मन कर रहा था बस उसी को छू लूं हाथों से। लेकिन जहां हम जा रहे थे वहां तो बर्फ का भंडार है, वहां तो मैं बर्फ में लेट सकती हूँ, खेल सकती हूँ, मस्ती कर सकती हूँ। इस रास्ते की बर्फ का मुझे क्या करना, लेकिन क्या करें, दिल तो बच्चा है जी। आखिर हमारा इंतजार खत्म हुआ और हम पहुंच गए अपनी बर्फ की फैक्ट्री में, मतलब बारालाचा 3 घाटियों का संगम। कहते हैं अगर मनाली में बर्फ ना मिले तो उसके लिए आपको बारालाचा आना पड़ेगा या फिर रोहतांग पास जाना पड़ेगा। हम रोहतांग पास नहीं जा सकते थे, इसीलिए हम बारालाचा पास आ गए। यहाँ पर आपको ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी मिल सकती है, आपका दिल मचल सकता है, थोड़ी सी उल्टी जैसा फील हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम है, तो पहले से ही प्रिपेयर्ड रहिएगा। और अब आखिरी लेकिन सबसे शानदार जगह बारालाचा पास। यह वो जगह है जहां लाहौल, स्पीति और जंस्कार की घाटियां मिलती है। 3 नदियों का जन्म भी यही होता है। इस जगह का मौन भी बोलता है। यहाँ की हवा, बर्फ और नज़ारे आपको खुद से जोड़ते हैं। यहाँ सिर्फ एक रास्ता नहीं, ये एक अनुभव है जो हर यात्री के जीवन का हिस्सा बन जाता है। जब हम फ्रिज में थोड़ी सी बर्फ देखकर इतना खुश हो जाते हैं तो सोचिए यहाँ तो दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। यहाँ आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, जैसे हमारा भी नहीं रहा। हमने यहाँ बहुत बर्फ से खेला, बहुत मस्ती की, बर्फ के गोले मारे एक दूसरे को, बर्फ से हमने स्नोमैन भी बनाया, बट वो उतना अच्छा नहीं बना, आई नो, बट फिर भी हमने बहुत मस्ती की। जितनी हमने मस्ती की उतनी हमारी हालत भी खराब हो गई थी ऑलमोस्ट। हमने जितनी मस्ती की उसके बाद हमें ऐसा सफोकेशन सा फील हो रहा था, मतलब बहुत ज्यादा। जब हम नीचे पहुंचे वापस
तो हमारे लिए हालत बहुत बुरी हो गई थी एकदम। लेकिन क्या कहते हैं ना, मतलब इतना सारे मजे के बाद अगर 1 घंटे का थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी हुआ तो क्या हो गया, तो इस मजे के आगे ये कुछ भी नहीं था। लच्चू, हेलो गाइस, यहाँ पे देखो बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ, बस हम मस्ती करे जा रहे हैं बर्फ के साथ। और मैं आपको क्या बताऊँ, कितना मजा आ रहा है, आई कांट बिलीव दिस। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये बर्फ ली और ये खूब मस्ती चल रही है 100% वाली, वो भी ये डिशू। और ये देखो, ये फुल टू इंजॉयमेंट है, मतलब इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको क्या बताऊं, वाह गजब, ये धूम। अबे इसी से पता लग जाएगा पानी सारा। अच्छा, लेकिन यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि बहुत बर्फ है और बहुत ठंड लग रही है, और ये पूरी फुल टू एंजॉयमेंट के कपड़े साथ। बिल्कुल भी काम नहीं है। और ये कपड़े जो है ये आपको बिल्कुल काम के नहीं है। इतने बढ़िया आप चलते कपड़े पहन रहे हो, उसमें दरमात लाई थी। हेलो, हाय, सो इट्स टू अमेजिंग। इतना अमेजिंग है, खेल भी नहीं सकती। सो ये हमारी आखिरी जगह थी और ये थी हमारी 10 बेस्ट प्लेसेस। अगर आप मनाली आ रहे हैं तो आप सिर्फ मनाली तक सीमित ना रहें, आप आगे बढ़िए, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप मनाली से आगे देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा मनाली का सफर, एक सपना जिसे हमने जिया, एक ऐसा सफर जहाँ हर मोड़ एक कहानी कहता है। मनाली सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, ये एक एहसास है जो आपके दिलों में बस जाता है। अगर जिंदगी में कभी खो जाओ तो मनाली आना, यहाँ की वादियाँ तुम्हें फिर से खुद से मिला देंगी। मनाली कोई जगह नहीं है, ये एक एहसास है, ठंडी हवाओं में गर्मी ढूंढने का और बर्फीले रास्तों में अपने दिल की राह पहचानने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अगली बार मनाली जाए तो इन सभी जगह को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। फिर मिलेंगे एक नए सफर में, जब तक मुस्कुराते रहिए और यात्रा करते रहिए। जय हिमालय।